प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। आज हम कुछ बात करेंगे महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। गो के महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। जहां पर हम देख रहे हैं कि आटे, दाल, चीनी, घी की कीमतों में इजाफा हो चुका है, वहीं सब्जियों के साथ साथ अब गोश्त की कीमतें भी लोगों की पहुँच से, एक आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। गोश्त की अगर बात कर ली जाए तो बीफ और मटन लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। यही वजह है कि चिकन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। घर में दावतें हों या आप कुछ अच्छा खाना चाह रहे हो तो चिकन ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन अब चिकन की कीमतें भी जो सरकारी सतह पर मुकर्रर हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें नज़र आ रही हैं। और किसी एक इलाके में ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सरकारी सतह पर कीमतें मिल रही हों, बल्कि इलाका वाइज यानी कि एरिया वाइज जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में उसके हिसाब से कीमतें मुकर्रर कर दी जाती हैं। 214 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी रेट मुकर्रर है मुर्गी का, लेकिन मार्केटों में इलाकों के हिसाब से ये कीमत मुकर्रर है। इस वक्त हम नाज़माबाद गोल मार्केट के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि यहाँ पर जो सरकारी रेट है क्या उस पर मुर्गी दस्तयाब है या उससे कहीं ज़्यादा कीमत पर फरोख्त की जा रही है। कीमत बतानी है चिकन की आपने? कीमत 300 रुपये। 300 रुपये किलो गोश्त आप दे रहे हैं। जिंदा मुर्गी क्या दे रहे हैं? 200 रुपये। और आपके पास प्राइस लिस्ट है? आई नहीं थी, पहले आती थी अपनी आ रही। कब से नहीं आ रही? महीना हो गया, 1 महीना हो गया। तो प्राइस लिस्ट के ऊपर क्या कीमत होती थी? प्राइस लिस्ट पे 124 रुपये का रेट वो दे रहे हैं, 124 का रेट नहीं है। अच्छा। आगे हम पे चलान करते हैं, बंद करते हैं, 5000 4000 रुपये जुर्माना करते हैं, जुर्माना भर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। पीछे जो मुर्गी हमें सप्लाई करते हैं इनका काम है उनको पकड़ें। भाई आप मार्केट में मुर्गी 190 रुपये किलो दे रहे हो तो दुकानदार 200 तो बेचेगा ना। 124 का 190 रेट लगा। हाँ सही। 124 रुपये ये दे रहे हैं, इनको रेट का पता ही नहीं है। एक ही लिस्ट, एक ही रेट पूरा महीना चलता है। पुलिस वाले आ जाते हैं, डीसी के आदमी आ जाते हैं, कोई पता नहीं किसी को। जो हाथ में लगा गाड़ी में डालो, 5000 भरो, वापसी है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ दुकानदारों की जानिब से उन लोगों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करवाई की गई हो? डरते हैं, गरीब आदमी है, अपना पेट पालें, दुकान बेचें या कोर्ट कचहरी देखें। ये बड़े लोग हैं, पता ही नहीं होता, बिला वजह से हाथ पकड़ा, बिठा दिया गाड़ी के अंदर, बैठ जाओ। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सही। तो आपको नहीं लगता है कि आप जो ज़्यादा 300 रुपये किलो में मुर्गी बेच रहे हैं, एक आम शख्स इसको खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है। हर चीज़ का रेट ऊपर जाता है, कभी वापस नहीं आता है। मुर्गी वाहिद है जो ईद के दिनों में 180 160 बेची है हमने, 200 भी बेची है, 250 भी बेची है। जैसे मिलता है हम 10 रुपये रख के अपना मुर्गी बेचते हैं। लेकिन बीफ और मटन के बदले हम देखते हैं कि चिकन अफोर्ड कर लेते हैं लोग। चिकन लोग यूज़ कर लेते हैं। चिकन सस्ती भी हो जाती है, महंगी भी हो जाती है। नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी खा सकता है। ठीक है। दुकानदारों का ये कहना है कि जी पीछे से जब इनके पास माल आता है स्टॉक में, या होल सेलर्स जो हैं वो इनके पास जो है वो तकरीबन उस रेट पर नहीं चीज़ें फराहम कर रहे होते। उनका रेट 124 रुपये फ़ी किलो का है और इन तक 190 रुपये में पहुँचता है, लिहाजा ये 200 से ज़्यादा की कीमत रखते हैं उसकी। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो इन लोगों तक मुर्गी महंगी पहुँचाते हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे आवाम से और उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में वो मुर्गी अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। मुर्गी का गोश्त कब खाया था? अभी हफ्ता हो गया। अच्छा, तो अभी आप कितना महीने में कितनी दफ़ा बना लेती हैं चिकन? चिकन बस महीने में दो चक्कर 3 चक्कर बस। क्या वजह है, क्यों? क्या बीफ या मटन ज़्यादा खाते हैं या चिकन खरीद नहीं पाते? नहीं, मटन ज़्यादा खाते हैं। अच्छा। और चिकन की जो कीमत है तो वो आपको लगता है कि मुनासिब है या ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त होता है लोगों को? वो ज़्यादा भी है, हम खुशी से खाते हैं। सही है। चिकन आप हफ्ते में कम ही खाते हैं? हाँ। सही है। ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज़्यादा बीफ या मटन खाना चाहते हैं और चिकन की कीमतों के अगर कुछ ज़्यादा भी रेट हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, यकीनन उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं चिकन की कीमतों को एक आम आदमी की पहुँच में कितनी ज़्यादा हैं और कितना वो जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये चिकन आप बताइएगा कितनी दफ़ा खा लेते हैं महीने में? देखें, पहले तो चिकन जो होती थी वो सही आती थी, लेकिन अब चिकन जो है ना गोश्त से ख़राब है। अच्छा। बेकार है इसको लेना। और जहाँ तक महंगाई का आप ताल्लुक़ है तो मैं ये कहूँगा कि वज़ीर ख़जाना जो जून जुलाई का बजट पेश करते हैं ना, तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वो बेकार है वो जून जुलाई का। हमारे यहाँ तो हर महीने का बजट होता है। अब ये मार्केट है, गोल मार्केट यानी कराची की मशहूर मार्केट है। यहाँ पर चिकन वालों का अलग वज़ीर ख़जाना है, सब्ज़ी वालों का अलग वज़ीर ख़जाना है, गोश्त वालों का अलग वज़ीर ख़जाना है। जो मन इनका मन करता है ये लोग अपने रेट लगा देते हैं। गवर्नमेंट के रेट कहीं भी नहीं है। गवर्नमेंट जब रमज़ान शरीफ में इधर एक कैंप लगाती है, कैंप लगाने के बाद शिकायतें करती हैं। जब शिकायतें करती हैं भाई ये रेट ये है, अगर कोई बड़ा आ गया, अब ये टमाटर है, अब वो कहेंगे कितना 10 रुपये किलो है। एक मिसाल है, उनके जाने के बाद ये 20 रुपये किलो। लिस्ट भी नहीं होती ना कि जिसके ऊपर दर्ज किया हो कि क्या कीमत सरकारी है और क्या इनकी अपनी जाती लगाई हुई है। मैं आपके चैनल के उससे कहना चाह रहा हूँ कि
जो हमारा एसी है यहाँ पर, अगर एसी का ताल्लुक कराची से होता ना तो ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि एसी का जहाँ से ताल्लुक है वो आप भी जानती हैं, वो एसी यहाँ रिश्वतें लेके जाता है। सही, जो चेक एंड बैलेंस करने वाले लोग हैं वही। और वो एसी है जो अनपढ़ एसी है। मैंने भी छापा मारा, मैं भी यहाँ पॉलिटिकल हूँ, और अब मैं क्या बताऊँ, यहाँ का जो एमएनए मेरे घर का, तो वो लोग छापे मारते हैं, लेकिन इनकी जो एक यूनियन है, आप देखें वो जो एक गोल मार्केट ऊपर है पीछे, ये सारे मुझे जानते हैं, वहाँ पर इनका हिसाब किताब चलता है। क्या चलता है कि किसको कि क्या देना है, पुलिस वालों को क्या देना है, किसी को। हर दुकानदार ने अपनी मर्जी का रेट फिक्स किया हुआ है। हर दुकान, मैंने क्या बताया कि हर सब्जी वाले का अलग वजीर खजाना, सबको के अलग अलग वजीर खजाना बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि सरकार का इस मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, और जो सरकारी अमल दखल है वो यहाँ पर कहीं पर दुकानदारों पर इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लोग जो यहाँ से ख़रीदारी करते हैं वो यही कहते हैं कि जो रेट फिक्स किया जाता है या जो बजट मुकर्रर किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा एक्सीड करते हुए लोग नज़र आते हैं। और हर दुकानदार ने अपनी मर्ज़ी की ना सिर्फ सब्ज़ी लगाई हुई है, बल्कि गोश्त की कीमतें भी जो हैं वो सरकारी रेट लिस्ट से हटकर कुछ मौजूद हैं। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका चिकन की कीमतों के बारे में क्या ख्याल है। मुर्गी के गोश्त की कीमत आपको ज़्यादा लगती है, कम है? ज़्यादा है तो फिलहाल। तो क्या कितना आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, महीने में कितनी दफ़ा चिकन खा सकता है? महीने में पहले खा लेते थे हम लोग 1-2 दफ़ा, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है महंगाई की वजह से। महंगाई इतनी उरूज पे पहुँच गई, उसकी कोई हद नहीं। कभी एक जब हम खरीदारी करने जाते हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि दुकान पे लिस्ट मौजूद है जिस पे रेट लिखा हुआ है? इनके पास अगर लिस्ट हो तो क्या बात है फिर? तो कुछ कहते नहीं है कि जी लिस्टें तो है नहीं, आप अपनी मर्जी की कीमत लगा के ले रहे हैं। कुछ बोलो, कुछ जवाब नहीं देते, वो लोग बताओ यही रेट है, आप गोश्त लेना लो, नहीं तो नहीं। बिल्कुल लापरवाही का मुजाहिरा किया जाता है दुकानदारों की जानिब से, और उनको यकीन है कि जिस कीमत पर वो बेच रहे हैं कोई ना कोई उनका ख़रीदार ऐसा आएगा जो उनकी मुमाही कीमत पर उनसे वो ख़रीदारी कर लेगा। लिहाजा अगर कोई तलब भी करता है रेट लिस्ट और ये कहता है कि जो इसके मुकर्ररा रेट हैं उस पर क्यों नहीं फ़रोख्त किया जा रहा, तो जवाब देना मुनासिब नहीं समझा जाता। एक और हम यहाँ पर मौजूद हैं, दुकानदार से बात करेंगे। आपके पास क्या रेट चल रहा है चिकन का? 280 रुपये। और मार्केट में सरकारी रेट क्या है? 214 का। 214। तो 214 का गोश्त का 214 और गोश्त के 214 हैं, तो आप गोश्त के कितने ले रहे हैं? 280 रुपये। तो ये जो इजाफी आप पैसा ले रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा है, गरीब आवाम के साथ ज्यादती है? तो क्या करें? नहीं, आपको 214 मिल रहा है ना, आपको क्या रेट मिलता है? हमको गोश्त पूछ रही है, जिंदा मुर्गी मिल रही है 190 रुपये, अच्छा, गोश्त भेजा 280 रुपये। आपको पीछे से जो आता है उसमें आप अपना कितना प्रॉफिट रखते हैं? तो 10 रुपये, 10 रुपये का मुनाफा 10 रखते रुपये या हैं, 15 रुपये। यानी 214 रुपये सरकारी रेट है और वो 280 रुपये में आप फरोख्त कर रहे हैं, तो गोश्त का 270 की कीमत है। गोश्त की बात हाँ, कर गोश्त रही की हूँ बात कर रहा हूँ मैं। मैं। जी जी, गोश्त की तो 270 उसकी ओरिजिनल प्राइस बनती है। अच्छा, जब ये रेट फिक्स किए जा रहे होते हैं तो क्या जो रेट लिस्ट बनाने वाले हैं उनको नहीं पता कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ रेट महंगी लिस्ट हो तो रही हमारे है? पास आ ही नहीं रही। अच्छा, कब से अभी नहीं आ रेट रही? लिस्ट रखी हुई है हमारे पास, पूरी 1 साल से एक ही रेट आया हुआ 214 रुपये। रेट लिस्ट है आपके पास? हाँ। दिखाइए। 214 रुपये की आई हुई है। रेट लिस्ट इनके पास मौजूद है और इनके मुताबिक उसके ऊपर तकरीबन 1 साल से मुर्गी का जो रेट लिखा हुआ है वो 214 रुपये है। कोई अपडेट्स इनके पास लिस्टें मौजूद नहीं हैं यहाँ पर जिसके मुताबिक वो लोगों में मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त करें, इसलिए जिस कीमत पर इनको पीछे से मिलती है उसमें अपना कुछ मुनाफा लगाकर उसको फ़रोख्त किया जा रहा होता है। ये पुरानी किसी ज़माने की आई हुई रेट लिस्टें होंगी और ये जिस सूरत हाल से रखी हुई हैं, 12 महीने से तो एक लिस्ट आपको लगानी तो चाहिए, कहीं लिखा हुआ भी नहीं है आप लोगों ने कि कीमत क्या है। तो जो लास्ट होगी वो तो दिखानी चाहिए थी। ये मार्च 2021 की है, इसके बाद से कोई लिस्ट ये इतनी सारी हैं तो किसी को क्या पता लगेगा? पूरे साल की एक ही रेट है। तो कुछ चेक करने वाले नहीं आते आप कोई नहीं आ लोगों के रहा, पास? कोई नहीं आ रहा। कि उसको लिस्टें नहीं है या क्या है? उसको बोला कंपनी ने थी, बोला ये रेट आएगा फिक्स है की रेट। अच्छा, जो मुर्गी आपको देने के लिए आते हैं उनके पास लिस्ट होती है? नहीं, उनके पास लिस्ट उनके पास भी नहीं होती, वो भी अपनी मर्जी की लिस्टें दे रहे होते हैं। जो रेट खोलते फार्म वाला खोलता है। ये लिस्टों की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रखी गई हैं। ना ही इसको ज़रूरी की समझा जाता है कि जी आवेज़ा किया जाए, दुकान के ऊपर कहीं रेट लिखकर लगाया जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि आखिरी मरतबा क्या लिस्ट आई थी, उसके ऊपर क्या रेट जो है वो लिखा हुआ था। और ये लापरवाही है जी तमाम तरह इंतज़ामिया की भी इसमें हम कहेंगे कि गफलत है, जिसकी वजह से लोग महंगी चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर होते हैं और अगर लिस्ट के ऊपर सस्ती भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं तो वो उनको नहीं मिल रही होती हैं। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइएगा, मुर्गी के गोश्त की कीमत आपके हिसाब से ज़्यादा है या मुनासिब है? माइक छोड़ दीजिए। मुर्गी की कीमत तो अभी बढ़ी है, 2 दिन से बढ़ी है। पहले तो सस्ती थी, 200 रुपये किलो मुर्गी थी। अभी एकदम से क्यों बढ़ गई? 300 अब रुपये ये तक तो चली नहीं, गई। ये तो पीछे वाले आड़ती बताएं, इनको महंगी मिलती है, महंगी बेचते हैं। ऐसा नहीं लगता कि दुकानदार खुद भी इजाफा कर लेते हैं नहीं। कीमतों का? दुकानदार कोई नहीं करने की सोच, दुकानदार सेल करने की सोचता है।
दुकानदार बोलता है कि मेरा माल एक ही दिन में बिके, जान छोड़ो मैं शाम में। अच्छा, वो सस्ता देना चाहता वो है। सस्ता देना चाहते हैं, मगर पीछे से सस्ता नहीं मिलता। तो पीछे से कहाँ से आ रहा है? कोई चेक ये- करने वाला नहीं है इनको? इनसे गवर्नमेंट ही चेक नहीं कर सकती तो हम क्या करेंगे चेक? गवर्नमेंट खुद सही हो जाए तो सारे काम सही हो जाएंगे। आप लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं की कहीं पर कि जी अगर पीछे कोई से सुनने माल वाला इतना है, महंगा आ रहा है? जैसे आप आए हैं, आप कोई सुनने वाला है? असिस्टेंट कमिश्नर जो इलाके कोई भी के सुनने होंगे, वाले हैं, सब पैदागिरी भरने वाले आते हैं। कोई सुनने वाला नहीं कोई है। सुनने वाला एक आम आदमी मुर्गी नहीं खा सकता, इसका नहीं खा मतलब है। सकता मुर्गी। वो वही दाल गरीब रोटी आज खाता सब्जी नहीं रहेगा। खा सकता, मुर्गी तो छोड़ो, सब्जी नहीं खा सकता। तो ये आप क्या समझते हैं, मुर्गी आपके हिसाब से जो मिल रही है वो एक आम आदमी की पहुंच में है? जिस रेट पर, जिस दाम पर मिल रही है? बीच में तो थी आम आदमी के पहुंच में 180-200 रुपए किलो थी, अब फिर 320 हो गई। ये लोग भी जो है ना आरती सियाने हो गए, उनको पता है ये अभी चलने वाला काम आगे बढ़ेगा। लंगर वंगर की ये सीजन के हिसाब से रेट ही लगा देते हैं ये, अच्छा। सीजन के हिसाब से अब ये 11वीं शरीफ आ रही है, 12 रबी अव्वल आ रहा है, तो इसी हिसाब से ये लोग आगे बढ़ाते हैं। बकरीद थी, बछिया गोश्त चल रहा था तो लोगों कोई के ले घर नहीं में, रहा था। हाँ कोई नहीं ले रहा था, इसलिए रेट 180 तक हो गई थी सही और आपकी 320-400 हो गई। सही 300-400 रुपये होगी। कुछ ख़वातीन यहाँ पर ख़रीदारी कर रही हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से बजट अपना मेंटेन करती हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी 2 वक्त खाना बनाना है और जितना आपका बजट है उसी में रहते हुए बनाना है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ख़र्चा ज़्यादा नहीं कर सकते। मुर्गी कितने दिन बना लेती हैं आप महीने में? कोई अब तो बहुत महंगी है, अब तो अब तो नहीं बना सकते। तो ये महंगी कितने दिन हो गए इसको हुए हुए, और क्या इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि नोटिस लिया जाता हो कि कैसे कीमतें एकदम से बढ़ गई मुर्गी की? कौन लेगा नोटिस? कोई लेने वाला ही नहीं। सब खामोश बैठे हैं, निकल निकल के हम परेशान हो गई है, इसलिए वो हम भी खामोश हो गई है। आज कुछ कीमत है, कल कुछ है, कुछ पता ही नहीं लिखा चलता। भी नहीं होता इनके पास? नहीं, दुकान कुछ भी में? नहीं, नहीं। अपनी मर्जी से ये लोग ले अपनी रहे होते मर्जी हैं? से। आपको लगता है कि ये दुकानदार अपनी मर्जी से रेट बढ़ाते हैं? वैसे पीछे का ज़्यादातर नाम वैसे ले रहे इतने हैं? होते नहीं है, मगर ये ज़्यादा महंगाई कर देते हैं, ये ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, तो ऐसे कैसे कंट्रोल होगा? आपको लगता है कि शिकायत होनी चाहिए, कहीं पर दरख्वास्त देनी चाहिए कि जी इलाके की मार्केट में बगैर किसी रेट लिस्ट हाँ, के, तो बगैर किसी... होना चाहिए, शिकायत होनी चाहिए, सही बात है, मगर कोई उठता ही नहीं है। तो आप किससे शिकायत करना चाहेंगी कि इस इलाके में आकर चेक करें किस रेट पे चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ नोटिस लें, दुकानदारों को पाबंद करें कि मुकर्ररा रेट पर चीज़ें बेचें? ये तो ऊपर हुकूमत का ही काम है ना, ये तो उन्हीं से शिकायत हो सकती है। सही, बिल्कुल इनका ये कहना है कि जो इंतज़ामिया है इलाके की, या जो मकामी इंतज़ामिया है, वो ये काम कर सकती है और आवाम अपनी शिकायत ही दर्ज करवा सकती है। चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है यकीनन इंतज़ामिया का काम है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे वो इस बारे में क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। और जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, और महंगाई बिलखुसूस चिकन के रेट्स के ऊपर हमने आज फोकस रखा हुआ है कि बगैर किसी वजूहात बताए, बगैर कोई रीज़न्स दिए अचानक मुर्गी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और एक मरतबा फिर आम आदमी की पहुँच से मुर्गी का गोश्त दूर हो गया है। पहली दुकान इस वक्त हमें पूरी मार्केट में ये नज़र आई है, मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें तो ये यहाँ पर ये रेट यहाँ पर आवेज़ा है, लिखा हुआ है कि जी क्या चीज़ किस कीमत पर दी गई है। वरना अक्सर दुकानों पे हमने ये देखा इससे पहले कि वहाँ पर लिस्ट ही मौजूद नहीं थी और वहाँ पर रेट भी नहीं लिखे हुए थे, बताया ही नहीं जा रहा था कि किस चीज़ को किस कीमत पर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो कुछ और लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे आप कितने दिन हफ्ते में मुर्गी खा लेते हैं, या महीने में कितने दिन चिकन बन जाता है आपके यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। मेरे यहाँ तकरीबन हफ्ते में 3 से 4 मरतबा बनता है। तो उसके अलावा रेट जो है वो आए दिन आगे पीछे होते रहते हैं, इसका कोई मसला नहीं। इसके अलावा जो आपके इलाके के अंदर पापोश में इतवार बाज़ार लगाया जा रहा है, ये किस ईमा पे लगाया जाता है? बाहर की दुकानें बंद की जाती हैं और बाकी सारा खुला रहता है, यानी कि जो पसारे वाले हैं वो संडे के संडे लगा रहे हैं। इनके लिए कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है? सही। महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के तो आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें तो वो महंगाई चल रही है, इसका कोई मसला नहीं है। लिहाजा इशू ये है कि अब गरीब आदमी कहाँ से कमाए? सही। उनको जो है ये ठेले नहीं लगाने देते, उनसे बोलते हैं भत्ते दो तो फिर लगाओ। कहाँ से दे? कमाएगा तो देगा ना, अगला कमाई नहीं रहा देगा। सही, यानी महंगाई के दौर में कमाना बहुत मुश्किल है, तो बहुत खर्च किस तरह से किया जा हकीकत ये सकेगा? है।
सही है। एक कुछ मुर्गी वालों से हम बात करेंगे, दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं। आपके पास किस रेट में यहाँ पर चिकन आ रहा है? चिकन हमारे पास जो हाँ जी, आज आया हाँ जी, 196 जिंदा मुर्गी आई है। और आप कितने में बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं जी 280 रुपये। तो ये जो इतना फ़र्क आ रहा है बीच में 80-90 रुपए का, इसकी क्या वजह है? वो तो हमें जिंदा का रेट आया ना। अच्छा। हमें तो जिंदा में डली है अच्छा 196। हाँ, तो हम गोश्त के रेट बेच रहे हैं। सरकारी ये हमें रेट? घर पे भी नहीं पड़ रहा जो हम बेच रहे हैं, लेकिन हमें मुर्गी पीछे से महंगी आ रही है तो हम क्या करें। ये अचानक क्यों मुर्गी की कीमतें बढ़ गई? अभी तो काफ़ी ये- सस्ती चल रही थी। मुर्गी तो 180 रुपये पे आ गई थी। ये अचानक इनको पता होता है क्या, पता नहीं है, एकदम ही रात को क्या कर देते हैं 20-20, 30-30 रुपये ब्लैक में हमें देते हैं। जब हम सुबह आते हैं रात को रेट पूछते हैं तो सुबह 20-30 रुपये हमें महंगी मिलती है। अच्छा, तो आपका क्या अपना करें? प्रॉफिट कितना होता है इसमें? हमारी सस्ती मुर्गी जब होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है 20 रुपये। अच्छा। अब जैसे कि मुर्गी महंगी चल रही है तो हम प्रॉफिट नहीं ले रहे। तो इतनी महंगी मुर्गी आपको लगता है लोग खरीद लेंगे? कुछ भी 280, नहीं खरीद, सुबह से 285? बैठे मक्खियाँ ही उड़ा रहे हैं बस। नुकसान नहीं हो रहा है इसमें आपका? नुकसान है हमारा, क्यों नहीं नुकसान है। तो जहाँ- क्या कहना चाहेंगे कि जी जो रेट मुकर्रर हैं, जो कीमतें मुकर्रर हैं, उस पर ही हम तो पीछे से यही माल हम आप तो लोगों यही को चाहते मिले? हैं जो रेट मुकर्रर है ना कमिश्नर का, उस पे हमें भी डले, हम आगे आवाम को भी दे। अच्छा, आपके पास लिस्ट है कमिश्नर की जो आती है रेट लिस्ट? यहाँ आती ही नहीं है लिस्ट, कब से नहीं आ रही? काफ़ी टाइम हो गया लिस्ट तो आती नहीं। तो आप लोगों ने- कमिश्नर, हमने कंप्लेन भी की पिछले दिनों में, कमिश्नर आया, उसका बंदा आया, हमने उसको बोला भी है हमें रेट मुर्गी लेके दो खरीद के, हमें जो मिल रही है मुर्गी महंगी मिल रही है, हमें सस्ती लेके दो, हम सस्ती बेचते हैं। सही। जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं मुर्गी देने के लिए, उनके पास भी कोई रेट लिस्ट मौजूद नहीं होती? कुछ भी नहीं होता, वो भी अपनी मर्जी की कीमत पे दे रहे अपनी होते मर्जी हैं। की कीमतों में हर कोई मिला हुआ है। सही, यहाँ ये नहीं कि कोई अपनी जिसका दाव लग रहा है वही लगा रहा है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि सुबह से इनका कहना है कि गोश्त हम लेकर बैठे हुए हैं दुकान के ऊपर, ख़रीदार नहीं आ पा रहा है क्योंकि महंगी बहुत ज़्यादा है मुर्गी, और ये 2-4 रोज़ के दौरान ही इसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनके पास क्या रेट चल रहा है। चिकन क्या रेट है आपके पास? चिकन का हिसाब तो यही है 300 रुपये किलो का चल रहा है अभी। गोश्त आपका? जी, जी। अच्छा, जो आप चिकन जिंदा मुर्गी ले रहे हैं उसके हिसाब से अगर गोश्त का रेट रखें तो कितना बनता है? हिसाब वही बनता है आज के हिसाब से जो है तकरीबन 295 का है। अच्छा तो यानी कि हम 5 रुपये रख कर बेच रहे हैं। अच्छा, तो अब इतनी ये महंगी कि- मुर्गी कोई खरीद रहा है आपसे? बिल्कुल सन्नाटा है, काम नहीं है। अब यही मुर्गी पहले पिछले दिनों के अंदर 3-4 दिन पहले 260-70 थी, तो माशाल्लाह रश भरपूर था। सही। अभी चिकन महंगा हुआ है तो सब कस्टमर भागे। अच्छा, लोग कह रहे सीजन के हिसाब से महंगा कर देते हैं, क्या चिकन का सीजन इस्तेमाल ज़्यादा होने वाला है अभी? सीज़न का भी हिसाब नहीं है इसका, जो है ना मुस्तकिल एक रेट हो जाए। कोई भी दाम है ना 200 है, 300 है, 250 है कि अमीर गरीब सब खाएं। अभी हर रोज़ की हमारी परेशानी है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, कस्टमर से बातचीत करनी पड़ती है। तो इसका जो भी प्राइस है ना एक ही हो जाए, उसमें सही। ये है कि कस्टमर को भी मालूम होगा और हमें भी मालूम होगा, सही। सब लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अभी जो आपका इतना माल रखा हुआ है, अब आपको लग रहा है कि ये सारा सामान आज निकल जाएगा, हाँ बिक जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है अल्लाह से कि सब 300 रुपए किलो पे जी, कोई जी। खरीदने वाला आ जाएगा? हाँ बिक जाएगा। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ शिकायत उन लोगों के खिलाफ जिनके बस- पास खुद भी कोई रेट नहीं है और बस आप ये लोग को भाजी महंगा देखो, बेच रहे जो हैं? अमीर लोग हैं ना वो तो इतने अमीर हैं कि गरीबों की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। बकाया हमारी जो दिल की बात है वो ये है कि हम चाहते हैं कि 280-250 के अंदर रहे, इसमें फार्म वालों को भी मिलेगा और दुकानदार को भी मिलेगा। अभी हमारी मुर्गी अगर सस्ती होती है तो हमारे 20 रुपये हो जाते हैं, आज मुर्गी हम 300 बेच रहे तो हमारे 5 रुपये हैं। सही अब समझ लो सारे दिन हमने कल काम किया तो उसके बावजूद भी कुछ मिला नहीं है। सही। अब महंगे होने से जो है हमें और भी परेशानी है। ठीक, दुकानदारों का ये कहना है कि जब चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है तो इनके पास प्रॉफिट भी कम हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम रहता है। चीज़ की कीमत अगर कम होती है तो इनके पास जो है वो ज़्यादा उसमें मुनाफा आता है, लोग ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, इनका भी फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है। लेकिन मसला ये है कि कीमतें मुकर्रर करने का जो सिस्टम एक मौजूद है उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कमिश्नर की टीम हो, असिस्टेंट कमिश्नर के लोग आते हों विज़िट करने के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए, उसके ऊपर भी हमें कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर अगर लोग आ रहे हैं तो ये चेक करें कि लिस्टें अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही हैं, लिस्टें अगर आ रही हैं तो उस पर दर्ज कीमतों पर सामान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। चिकन आप समझते हैं कि एक आम आदमी खरीद सकता है आजकल जो रेट चल रहा है? नहीं, कहाँ खरीद सकता, 100 रुपये की ले रहे हैं, 4 बच्चे हैं, क्या करें फिर? कितने दिन खा लेते हैं चिकन महीने में? 2, 4, 5 दफ़ा बस। और जब सस्ता होता है तो फिर तो लेते रहते हैं दूसरे तो तीसरे। क्या आम आदमी का या गरीब आदमी शख्स का हक नहीं है कि वो भी कभी मुर्गी का गोश्त खा सके, अच्छा खाना खा सके या दाल सब्जी पे गुजारा करे? ये तो इमरान खान की जान को रो रहे हैं ना, ऐसा आया ये इसने बेड़ा गर्क कर दिया। जब नवाज शरीफ का टाइम था उस टाइम सही था सब मामला था। अभी महंगाई इतनी हो गई है, जो तेल ले रहे थे हम ले रहे थे
46 रुपये किलो, अभी वो 300 रुपये किलो हो गया। कोई भी जितनी भी सब्जियां, दालें, घी सब है वो डबल रेट हो गए हैं। ये कह रहे हैं लोगों के पास कमाने का जो है वो रास्ता नहीं है, रोज़गार नहीं है और महंगाई इतनी होती चली जा रही है, गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। तो आपके सामने ही है, देख लो, दिहाड़ी वो 600-700 रुपये, महंगाई वो डबल हो गई है। तो कैसे करें कंट्रोल? क्या हुकूमत बदलने का इंतज़ार करें? नहीं, बच्चे भेज देते हैं, यही है, क्या करें। लोगों के पास हल कोई नहीं रहा है महंगाई को देखते हुए। कमाई के ज़रिए महदूद हैं, इनकम महदूद है, लेकिन अखराजात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। रोज़मर्रा के खाने पीने के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए और यही कहा जा रहा है कि जी दाल सब्ज़ी में तो गुजारा हो जाता है, लेकिन कभी कभी अच्छा खाने का भी दिल करता है, तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा पका लिया जाए। आप क्या समझती हैं जो चिकन की कीमतें चल रही हैं बहुत ज़्यादा हैं, एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या राय है आपकी? नहीं, अफोर्ड तो कर ही सकते हैं। 300 रुपये किलो में लोग चिकन बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इतने में जो एक आम आदमी है वो नहीं बना सकता। मुश्किल है उसके लिए। क्या रेट होना चाहिए कि हर घर में हफ्ते में 2 दिन कम से कम चिकन बन सके? मैक्सिमम 200 के करीब तो होना चाहिए, जो नॉर्मली इंसान अफोर्ड भी कर सकता है ये चीज़। सही, इतना रेट होगा तो आदमी के लिए ये है कि सहूलत है, अच्छा खाना खा सकेंगे। तो आज जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, क्या इसकी वजह के चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं देख रहा कि किस कीमत पर क्या चीज़ फरोख्त हो रही है? बिल्कुल यही चीज़ है कि इंतज़ामिया की लापरवाही है। बिल्कुल यही चीज़ है कि कोई इन चीज़ों को देखने वाला नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। ये चीज़ इनकी गफलत है। अगर ये चाहें तो चीज़ों को मोनेटाइज करें, सही तरह से कीमतें मुकर्रर करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, हुकूमत सब कर सकती है। ये चीज़ है कि सब कुछ अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ सोच ही नहीं रहे लोग। सही, लोगों की शिकायत है कि जो इंतज़ामिया है या जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, जिनकी ये ड्यूटीज़ हैं कि वो चेक करें कि किस रेट पर या किस कीमत पर मार्केट में चीज़ मुहैया है या नहीं है, और अगर लोगों को ज़्यादा कीमत पर चीज़ें मिल रही हैं तो उसको कम करवाना किसकी ज़िम्मेदारी है, ये क्यों नहीं चेक किया जाता। एक और यहाँ पर दुकान मौजूद है, कुछ ख़रीदार भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या राय रखते हैं कि मुर्गी जिन कीमतों पर फ़रोख्त हो रही है, क्या एक आम आदमी आसानी से मुर्गी की जो है वो खा सकता है? आपका क्या ख्याल है? इस वक्त जो 300 रुपये किलो मुर्गी का हमें नज़र आ रहा है गोश्त, तो एक आम आदमी जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा चिकन बना सकता है? पूरे हफ्ते बनाते हैं लोग यहाँ पे। 300 रुपये किलो में आपके पास खरीदार आते हैं? तो आपका जो रेट है ये अभी कितने दिन ज़्यादा हुए हैं इसको बढ़े हुए, क्योंकि खासा कम था बीच में? अभी 3 दिन हुए इसको। क्या वजह है, कैसे कीमतें बढ़ गई इसकी? ये पीछे टोटल माफिया बैठा हुआ है, जब उनका दिल चाहता है रेट ऊपर कर देता है, जब दिल चाहता है नीचे कर देता है। नुकसान हमें होता है, ना आवाम को होता है ना उनको होता। ज़्यादा कीमत हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है? हमारा प्रॉफिट कम नहीं हो जाता, हमारे को नुकसान हो जाता है। कैसे? जैसे कि आज हमारे पास 194 में मुर्गी आई, पीछे फार्म रेट कम है, हमें 184 में काट के देना पड़ रहा है। तो जो रेट पीछे कम है तो आपको महंगा क्यों दे रहे हैं? पीछे रेट कम नहीं है, पीछे से तो ज़्यादा महंगा रेट आ रहा हमें। आपको 198 में उन्होंने दिया जी, उनके पास क्या कीमत है? उनके पास तो सारा ही फ्री है, उनका तो माल डाला होता है, उनको 140 रुपये। लेकिन कुछ तो मुकर्रर की होगी ना सरकार ने, कमिश्नर की लिस्ट उनके पास जाती होगी कि इस कीमत पे आपने आगे दुकानदारों को चीज़ फरोख्त करनी है। आप कमिश्नर तो अंदर ऑफिस में बैठा होता है, उसने 214 रुपये की लिस्ट इशू कर दी। सही, यहाँ पे हमारे को 214 रुपये किलो हमारे को जिंदा मुर्गी मिल रही है, हम कैसे अफोर्ड करेंगे? सही, 214 रुपये इनका ये कहना है कि ज़िंदा मुर्गी जो है इन तक पहुँच रही है, जबकि गोश्त की कीमत अगर देखी जाए या उसको जब ज़िबा करते हैं तो उसके परवर निकल जाते हैं और तमाम तर सामान अलग हो जाता है, पंजे, तो वज़न उसका कम हो जाता है। जब तोला जाता है गोश्त तो गोश्त की कीमत बढ़ जाती है। गोश्त की कीमतें यहाँ नहीं दी गई हैं। कितनी आज आपकी बिक्री हो गई? कितने लोग चिकन खरीदने आए आपसे? अनगिनत हैं, बहुत सारे लेके। अब किस किस का बताएं? अच्छा, चिकन 300 रुपये में लोग आसानी से खरीद रहे हैं या उनको महंगा लग रहा है? आसानी से लेके जा रहे हैं। आसानी से लेके जा रहे हैं, लेकिन जब चिकन सस्ता होता है उसके मुकाबले में आज कम बिक्री है या मुनासिब है? ज़्यादा बिक रही है। ज़्यादा बिक गई है, बिल्कुल जी। ऐसे भी दुकानदार हैं या लोग ऐसे भी ख़रीदार हैं कि अगर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं गो के, लिहाजा उनको कीमतें बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ख़रीदारी उसी तरह से जारी रखते हैं। लेकिन जो दरमियाना तबका है या जो सफ़ेद पोश तबका है उसके लिए मुश्किल हो जाता है चिकन बनाना या कुछ अच्छा खाना बनाना। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। ये बताइए कि मुर्गी की जो कीमत चल रही है आपका क्या ख्याल है? ये आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? पूछो ही ना, इतनी महंगाई इन्होंने की है ना, अपनी अपनी मर्जी से चलते हैं। ये बोलते हैं 100, एक 40 रुपये पाव देते हैं, फिर देते इतनी है। ये कहते हैं 50 रुपये पाव, ये भी इतनी महंगी देती है, अदकर वो भी महंगा। गरीब बंदा कहाँ जाए? सिर्फ यही मार्केट महंगी है कि हर जगह भी ये हाल है? हर जगह भी ऐसे। गरीब बंदा ऐसे हो सकता है कि इस चीज़ों का जहर ले ले, वो खा ले, वो मर जाए खुद भी और बच्चों को भी। कैसे हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो इंतजामिया से क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई कहना चेक एंड बैलेंस करें? यहाँ नहीं हो, कहीं चले जाओ।
मार्केटों में चक्कर लगाएं, देखें कि चीज़ें सही रेट पे मिल रही हैं या नहीं। ऐसी मिलती है, हर जगह पे ऐसी मिलती है। यहाँ जो बोलते यहाँ बोलते वो भी ऐसे ही है, वो तो जाओगा और कहीं चले जाओ। तो फिर गरीबों ने तो खाना ही खाना है, मारना तो नहीं, बच्चों ने कम खा लेते हैं, क्या करें, ऐसे चलना है। गरीब तो बंदा मारी जाए तो अच्छा है। कम खा लेते हैं जी, क्योंकि कीमतें तो कम नहीं होंगी और लोगों के मसले भी हल नहीं होंगे। आप क्या कहते हैं जी, आम आदमी चिकन आराम से अफोर्ड कर सकता है? मेरी बहन, सबसे पहले इमरान खान और मुराद अली शाह को बोलो, जिनको तुम लोगों ने दुकानें तोड़ के बेरोजगार किया ना, पहले उनका घर देखो। ऐसे मदीना जो बोलता ना, रियासत मदीना ऐसे नहीं चली। जो खलीफा आया उसके तन पे जो कपड़े फटे हुए होते थे, खुद वो झुग्गियों में रहते थे, सही है ना, रियासत का ख्याल करते थे। अगर ये भी इसी तरह करेंगे ना, और 12,000 रुपये की टोपी सबको पहनाई है इन्होंने, मिले किसी को नहीं है, जिनको मिले हैं वो इनके अपने ही थे। इमरान खान को और वज़ीर आला मुराद अली शाह को सोचना चाहिए कि हमारा सब्र टूटा ना तो फिर जो भी लाया ना वो भी परेशान हो जाएगा, ये खुद भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हम लोग खाने से माजूर हो गए हैं, बेरोज़गार हैं, नौकरी कोई दे नहीं रहा। इमरान खान की अपनी काबीना के लोग, नाज़माबाद का जो सदर है उसका भाई, उसके अपने बेटे मिलके चाइना कटिंग में बिल्डरों के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें क्या बोल रहा है? पहले अपनी काबीना तो इसको बोलो देखे जो काम कर रही है यहाँ, उसके बाद हमसे बात करें। हमें बेरोज़गार कर दिया, रोज़गार हमें मिल नहीं रहा, खाने से हम लोग माजूर हैं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकोगे आप। 6 महीने मेरे हाथ में हुकूमत दो भाई मेरे, मैं तुम्हें बताऊँगा कराची का रहने वाला हूँ, चलाते कैसे हैं, इनको समझ आ जाएगी। इस तरह नहीं चलती हुकूमत जैसे ये चला के बैठ रहा है। अगर इतना बड़ा इनका बड़ा कोई तुर्रम खां है तो इनको बोलो 3 ट्रक राशन के भेजे, गरीबों के घर का किराया दे, बिजली के बिल दे, फिर मानूंगा कि ये हुकूमत है, खिलाफत लाएगा ये। सही लोगों एक का अमीर होगा मुसलमानों का, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो 4 खलीफा गए, तो फिर ये मुल्क बचता है, नहीं तो भूल जाओ आप लोग। सही, इनका ये इमरान कहना है खान कि को थोड़ा जी समझाएं। रियासत मदीना के ख्वाब दिखाकर लोगों के साथ जो है वो ज़्यादती की जा रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ख़ुद उनकी अपनी जमात के लोग हैं, उनके अपने अरकान असम्बली इस हल्के में है, इस एरिया से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन इस इलाके के लोगों के मसले हल नहीं हो रहे। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनके मसाइल जानेंगे महंगाई के हवाले से, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, न्यूज़ नाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। चिकन की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं बगैर कोई रीज़न बताए। मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो मिलने वाला गोश्त अब 300 और उससे ज़्यादा मिल रहा है, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। ये एक मुतवस्सित तबके का इलाका है, इसके बावजूद यहाँ पर 300 रुपये फ़ी किलो में चिकन फ़रोख्त हो रहा है। क्या वजूहात हैं ये बताने से कोई भी कासिर है, लेकिन इजाफा ज़रूर कर दिया गया है, ये बताया जा रहा है। आपके पास क्या रेट है आज चिकन का? चिकन का 300 रुपये गोश्त मिल रहा है। और जिंदा मुर्गी का क्या रेट है? जिंदा मुर्गी 200। पीछे से आपको क्या रेट मिलती है जिंदा मुर्गी? पीछे का रेट का नहीं पता, वो पीछे वाले सेट को पता। अच्छा, आपको रेट मालूम नहीं है? आपको भी नहीं मालूम आपके पास जिंदा मुर्गी किस रेट पे आ रही है? पीछे से जो आ रही है इस पर 5-6 रुपये ऊपर रख के देते हैं। आपने क्या रेट खरीदी जिंदा मुर्गी? ये तो सेट को पता है। ठीक है, दुकानों पर बैठे हुए लोग भी कीमतों से लाइल्म हैं और उनको मालूम ही नहीं है कि उनके पास क्या चीज़ किस कीमत में आई है और वो उसको किस कीमत पर फ़रोख्त कर रही है। जो गोश्त आप तमाम तर लेके बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि इसके ऊपर जिस हिसाब से मक्खियाँ आ रही हैं ये सेहतमंद रहेगा, सेहतबख्श ग़िज़ा है? ये अभी काट के लगाया है, अभी काट के लगाया, ऑर्डर में जाएगा, इसलिए क्या नाम है रखा हुआ है। अच्छा, 300 रुपये किलो में गोश्त आसानी से फ़रोख्त हो रहा है या सस्ता हो तो लोग ज़्यादा लेते हैं? इतनी महंगी हो रही है मुर्गी, कोई भी नहीं खरीद रहा। देखो राने, आप देख लो, खुद ही नज़र आ रहा है आपको। तो महंगा गोश्त कोई नहीं खरीदता, फिर कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं? तो वो पीछे से कीमतें बढ़ रही है ना, यहाँ से थोड़ी बढ़ रही है। कौन बताएगा कि कीमत क्यों बढ़ रही है, क्यों रेट में इजाफा हो गया? जो आरती बताएगा, फार्म वाला बताएगा। महंगाई इतनी हो रही है, हर चीज़ में महंगाई है, क्या कर सकता है? तो मुर्गियाँ क्या पेट्रोल से चल रही हैं जो महंगी हो रही है? पेट्रोल से थोड़ी चल रही है, खाने पीने से चल रही है। और क्या तो क्या मुर्गी की ग़िज़ा महंगी हो गई है? अल्लाह जानता है, ये तो खाली किसी को मालूम नहीं है कि जी मुर्गियाँ महंगी क्यों हो रही हैं। लेकिन चूंकि एक उज़र ये पेश कर दिया जाता है कि वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ की महंगाई में इजाफा हो रहा है, लिहाजा चिकन भी इसमें से एक है जिसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन आप ये जिस तरह देख रहे हैं, दुकान के ऊपर सजा हुआ गोश्त जो सजा के रखा गया है, अपने ख़रीदारों के इंतज़ार में है कि कोई आए और ख़रीदे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतना महंगा गोश्त अफोर्ड कर सकेंगे। नाज़माबाद गोल्ड मार्केट के इलाके के रेट हमने आपको दिखाए। कुछ दुकानों पर कीमतें आवेज़ा हैं मुर्गी के गोश्त की कि किस भाव ये फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि कुछ ऐसे हैं जो ज़रूरी नहीं समझते कि रेट लिख कर लगाया जाए। यहाँ पर 300 रुपये फ़ी किलो जो है वो गोश्त की कीमत चिकन की मुकर्रर है।
दीगर इलाकों की मार्केटों में देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है और वहाँ पर लोग गोश्त की कीमतों के बारे में क्या राय रखते हैं। नाज़िमाबाद गोल्ड मार्केट में हमने देखा कि चिकन किस कीमत पर फ़रोख्त की जा रही थी, लोगों का महंगाई के बारे में क्या कहना था। इस वक्त हम वाटर पंप फेडरल बी एरिया के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर एक मार्केट है बड़ी, जहाँ पर बड़ी तादाद में दुकानें मौजूद हैं चिकन के हवाले से। यहाँ पर देखते हैं कि जी क्या सूरत हाल है। दुकान एक ये मौजूद है चिकन की, लेकिन यहाँ पर हमें कोई बोर्ड लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर कीमत लिखी गई हो या ये बताया गया हो। चिकन क्या कीमत मिल रही है आपके पास? चिकन इस टाइम भी 300 रुपये किलो चल रही है। और आपको क्या कीमत खरीद पड़ती है? नहीं, हमारे पास जो आती है हम तो वही रिटेल हिसाब से। आपको जिंदा मुर्गी क्या कीमत मिल रही है? हमारे को जिंदा मुर्गी मिल रही है इस टाइम 200 रुपये किलो आ रही है, सप्लाई 200 रुपये। अच्छा जी हाँ। लिस्ट है आपके पास, रेट लिस्ट है? जी जी, रेट लिस्ट भी है। कब आई है? जी आज रोज नहीं आती। दिखाइए रेट लिस्ट, दिखाइए। दिखला देते, रोज की नहीं आती। ठीक है, डेली आ रही है आपके पास रेट लिस्ट? डेली आती है। अच्छा, उसमें कीमतें तब्दील होती हैं या वही रहती हैं? जी नहीं, कीमतें तो रोजाना जो है ना ऊपर नीचे जो है चिकन का भाव चलता है। अभी चिकन महंगा हुआ है ज़्यादा? जी जी जी। क्यों, क्या वजह है? 200 रुपये से अभी अचानक जो है ना इसी हफ्ते से उतार चढ़ाव चल ही रहे 300 रुपये चला गया। जी हाँ, ये लिस्ट मौजूद है और वाटर पंप की ये मार्केट है जहाँ पर लिस्ट आई हुई है। डेट इसके ऊपर मेंशन है 31 अगस्त 2021। आज की ये लिस्ट है जो यहाँ पर आई है, जिस पर बताया गया है कि 138 रुपये फ़ी किलो जो है वो ब्रायलर मुर्गी है, यानी ज़िंदा मुर्गी इसमें बताया जा रहा है, जबकि मुर्गी का गोश्त 214 रुपये लिखा हुआ है। तो जो 214 रुपये आपके पास गोश्त इसमें लिखा है, 300 रुपये में आप क्यों बेच रहे हैं? तो मैम आप खुद ही आप हिसाब लगा लें, 200 रुपये माल आ रहा है तो क्या रेट पड़ेगा? तो जो ये लिस्ट आपको दे के जाते हैं उसमें आप बताते नहीं कि आपकी लिस्ट के मुताबिक तो हमें कीमत पे नहीं मिल रहा। जो लिस्ट आ रही है, जो सप्लायर वो नहीं मानते हैं ना, क्या करें, दुकान बंद कर। ठीक है, ये लिस्ट आप देख लीजिए। ये लिस्ट के ऊपर इनके पास कीमतें मुकर्रर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सप्लायर इनके पास मुर्गियाँ दे के जाते हैं, जो माल इनको फराम करते हैं, वो इस लिस्ट को नहीं तस्लीम करते। और ये कमिश्नर कराची डिवीज़न की जानिब से जारी की गई लिस्ट है। तो कमिश्नर के अहकामात की किस तरह से खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है और सब जगह यही हो रहा है कि अगर 214 रुपये गोश्त की कीमत है तो वो 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, क्योंकि के पास पीछे से या बल्क में जहाँ से सप्लाई होती है चिकन की, उसकी कीमतें ज़्यादा हैं। कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि चिकन जो है वो बआसानी ख़रीदा जाता है, रोज़ाना पकाया जा रहा है या नहीं पकाया जा रहा। आपके पास चिकन किस कीमत पे फ़रोख्त हो रहा है? चिकन किस कीमत पे बेच रहे हो? 300 रुपये। 300 रुपये किलो गोश्त बेच रहे हैं आप। और आपको क्या रेट मिलता है? ये मिलता है 200 रुपये। 200 रुपये किलो मिल रहा है आपको? तो 200 मिल रही है 200 रुपये। अच्छा, जिंदा मुर्गी 200 रुपये की मिल रही है जी। और रेट आपके पास जो लिस्ट में है वो क्या लिखा हुआ है? इसका है तो 2 साल से एक ही रेट आ रहा है। अच्छा, वो चेंज क्यों नहीं कर रहे जब पीछे से चीज़ें महंगी आ रही हैं? तो लिस्ट इनके पास भी मौजूद है, देखते हैं कि उसके ऊपर क्या रेट मेंशन है। इससे पहले की दुकान पे आज की तारीख की जो लिस्ट मौजूद थी उसमें 214 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त लिखा गया था, जबकि ये जो लिस्टें लिखी दिखा रहे हैं ये सब के सब सेम रेट हैं। मुख्तलिफ तारीखों की ये लिस्टें हैं। अच्छा, अगस्त के ही महीने की ये लिस्टें हैं, 15 अगस्त, 22 अगस्त, इसके अलावा 16 अगस्त की है और रेट सब में सेम है। अच्छा, तो जो आप लोगों के पास ये लिस्टें देने आते हैं उनसे आप ये नहीं कहते कि इस लिस्ट का क्या फ़ायदा, इसकी रेट के मुताबिक तो हमें सामान नहीं मिलता? कई दफ़ा बात ये कहते हैं कमिश्नर साहब से बात। तो कमिश्नर साहब को कोई कंप्लेन किया आप लोगों ने? हमने कई दफ़ा बोला, यहाँ आए जुर्माने करके चले जाते हैं आप लोगों को। हाँ जी। आपका नुकसान होता है या फ़ायदा होता है अगर गोश्त महंगा हो जाए? कैसे में नुकसान होता है आपको? हमारा बिकता नहीं है, खरीदार कम आते हैं। खरीदार कम है। तो ये जो महंगा हुआ है अभी 3-4 दिनों में, कितनी कीमत बढ़ गई है फ़ी किलो गोश्त की? 1 किलो गोश्त में तकरीबन 80 रुपये बढ़े। 80 रुपये बढ़ गए 3-4 दिनों में। फ़ी किलो गोश्त के 80 रुपये बढ़ गए हैं। कोई रीज़न नहीं बताया जा रहा, कोई वजूहात सामने नहीं आ रही कि क्यों कर कीमतों में इजाफा हुआ है, कि 200 रुपये किलो का गोश्त 300 रुपये किलो में जो बेचा जा रहा है। तो इसको चेक एंड बैलेंस करने वाला भी कोई नहीं है और इसको बताने वाला भी कोई नहीं है कि कीमतें जो बढ़ाई गई हैं उसके क्या रीज़न है। कुछ ख़रीदार यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि उनके लिए चिकन बनाना जो है वो आसान है या मुश्किल एक काम है। कितने दिन चिकन बन जाता है आपके महीने में? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा बनता है। तो महंगा हो गया बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे अब। हम लोग ज़्यादा चिकन नहीं खाते। अच्छा, चिकन की जो कीमत चल रही है 300 रुपये किलो, आपको लगता है कि बासानी हर एक की ये ख़रीद में आ जाएगा? मुश्किल है। तो कितनी कीमत होनी चाहिए चिकन की जो एक आदमी ख़रीद सके रोज़ाना? 200 नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि हम लोग जब ख़रीदारी करने जाते हैं तो लिस्टें भी नहीं पूछते, इनके पास प्राइस लिस्ट है या नहीं? पूछता है कोई? हम लोग की आदत है, पूछना चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए लिस्ट, जवाबदेही करनी चाहिए दुकानदारों से। हम लोगों की ख़ुद की ये आदत नहीं है कि जो कीमत मुकर्रर है चीज़ की वो चेक करें कि जी आपके पास प्राइस लिस्ट मौजूद है या नहीं, और अगर नहीं मौजूद तो अगर कोई पूछता भी है, लोग ये कहते हैं कि आगे बढ़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि हम इस रेट पर चीज़ बेच रहे हैं, आपको ख़रीदना है तो ख़रीदिए,
वरना आप कहीं और से जाकर ले लीजिए। कुछ लोगों से मज़ीद बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। ये बताइएगा कि चिकन जो 300 रुपये किलो मिल रहा है, तो आपके लिए ये चिकन 300 रुपये किलो ख़रीदना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। कितना रेट होना चाहिए जो आप ख़रीद सकते हैं? 150 चाहिए। 150 से 200 के दरमियान अगर हो तो सही है। अभी कितने दिन खा लेते हैं महीने में चिकन? वो 2-3 दिन का है। ये मुश्किल महंगाई है, इस वजह से कम का है। तो लोग किस तरह से महंगाई में गुजारा करेंगे? दाल सब्जी खाते रहेंगे, कुछ अच्छा खाने का उनका हक नहीं है? बस सिर्फ सब्जी में खाते हैं, गोश्त में मुश्किल से खाते हैं। मुश्किल से खाते हैं। तो आमदनी हो जाती है आपकी इतनी कि हफ्ते में महीने में 2 दफ़ा आप गोश्त खा लें? बस 2 दफ़ा 1 दफ़ा 2 दफ़ा 1 दफ़ा गोश्त खाया जाता है जी। आम आदमी, सफ़ेद पोश तबका या कम आमदनी तबका जो है वो, उसके लिए अच्छी ग़िज़ा खाना एक कहा जा सकता है कि जी एक मुश्किल मरहला है। ख़ास करके कराची में गो के ये माशी हब है, पूरे मुल्क का है और यहीं से तमाम तर मईशत का दारोमदार है पूरे मुल्क की। लेकिन यहाँ पर महंगाई का ये आलम है कि कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं तमाम तर चीज़ें, लोगों के कंट्रोल में नहीं हैं। जो कंट्रोल करने वाले हैं वो भी कंट्रोल से बाहर हैं और वो भी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। इंतज़ामिया जो है वो इतनी अनकंट्रोल्ड हो चुकी है कि अब वो नहीं चेक करने आते, वो चेकिंग सिस्टम जो होता है वो नहीं देखने आता। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो चिकन महंगा हो रहा है इसकी क्या वजह है? क्या वजह है? महंगाई तो है ना। कि किसकी तरफ से महंगाई हो रही है? ये तो अब हालात ऐसे चल रहे हैं। अभी तो हम देख रहे थे कि 200 रुपये किलो तक गोश्त मिल रहा था चिकन का। होनी तो नहीं चाहिए लेकिन हो गई। तो एक आम आदमी या सफ़ेद पोश आदमी जो है वो कैसे गुजारा करेगा? 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। अब क्या करें, मजबूरी है, कर रहे हैं जैसे भी है। आपको क्या लगता है क्यों महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है? बस ये है कि जिसका जो दिल कर रहा है वो वही कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे जाहिर सी बात है, अगर पीछे से इनको बेचारों को महंगी मिलेगी तो यहाँ भी तो जाहिर सी बात है वो रेट बढ़ाएंगे। अच्छा, इस मार्केट अब जैसे कि हमारे गोश्त की दुकान है यहाँ अब जैसे कि जो पिछले दिनों में जो तेज़ी जो गई है, इतनी तबाही की तेज़ी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। पीछे इतना रेट 50-50 हज़ार रुपये जामर पे बढ़े। अब बंदा 50 हज़ार रुपये जामर पे बढ़ेंगे तो मिसाल के तौर पर हमने यहाँ 100 रुपये बढ़ाए फिर भी वो नहीं कमा सकता। अचानक कीमतें कैसे बढ़ जाती हैं, क्या वजह होती है? अच्छा, तो चिकन भी हम क्या एक्सपोर्ट की वजह से महंगी बेच रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसकी भी तलब बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से कीमतें उसकी बढ़ा दी। तो दुकानदार तो कहते हैं कि कीमत ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास ग्राहक कम आते हैं, चीज़ें कम बिकती हैं। सही बात है। अब जाहिर सी बात है, बेचारा आपने सफ़ेद पोश, अब बेचारा जो बेचारा एक पाव लेने वाला वो 200 रुपये का एक पाव, एक बात है गोश्त, एक पाव 200 रुपये का, बेचारा वो सोचेगा कितना कमा 500 रुपये बेचारा 200 रुपये खर्च करके क्या करेगा। अच्छा, लेकिन जो लिस्टें दी हुई होती हैं जिस पर सरकारी रेट लिखा होता है उसकी तो कीमतें मैच नहीं करती मार्केट की चीज़ों से। वो तो मैडम बिल्कुल नहीं मैच। तो वो अपडेट नहीं होती हैं क्या लिस्टें? लिस्टें तो आती हैं। अब उस रेट पे बंदा कैसे बेचे? 350 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, पीछे से महंगा। तो ये बताते हैं जो लिस्टें जहाँ से आ रही हैं उनको बताया कि पीछे से हमें माल इससे ज़्यादा कीमत पे मिल रहा है? उनको सुनते ही उनको सब पता है, सब मालूम है। जुर्माने करते हैं, यानी प्राइस चेकिंग टीमें आती हैं। प्राइस चेकिंग टीमें आती हैं, दुकानदारों के ऊपर जुर्माने आयद कर दिए जाते हैं, फ़ाइन किया जाता है, चालान किया जाता है। लेकिन जो पीछे से उनके पास महंगा आ रहा है, ज़्यादा कीमत पर सामान आ रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और लोगों से बात करेंगे साथ में। वेलकम बैक नाजरीन, न्यूज़ नाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। महंगाई के हवाले से चिकन की कीमतों में जिस तरह से गुज़िश्ता 6 से 7 रोज़ में बेतहाशा इजाफा देखा गया है और तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो की हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है चिकन के रेट में। इसके क्या वजूहात हैं और लोग क्या बआसानी 300 रुपये फ़ी किलो या इससे ज़्यादा महंगा अगर कहीं मिल रहा है तो लोग गोश्त खरीद रहे हैं? क्यों अचानक चिकन की कीमतें बढ़ गई? ये पीछे से फार्म वाले बढ़ा देते हैं। असल में बात ये वजह नहीं बताते, वजह नहीं बताते कोई भी हमारे को। फौरन आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? मेरे को तो ये वजह लगती है, एक तो इसकी फीड जो है वो महंगी हो गई है। पिछले साल जो है वो 50 थी, अब जो है वो 75 रुपये किलो हम लोग खरीद के ला। अभी महंगी हुई है या ये तकरीबन 6 महीने से महंगी हो गई है? तो कीमतें तो अचानक से ज़्यादा हो गई। 200-250 रुपये किलो में मिल रहा था गोश्त। अभी वो बकरा ईद जब गुजरी थी ना, तो जब जो है ये 250-220 हम बेच रहे थे गोश्त। उसके बाद से अभी ये बढ़ाते रहे 6, 8, 10,
अभी ये तकरीबन बढ़ाते बढ़ाते तकरीबन ऊपर चला गया 300 तक गोश्त। तो बिक जाता है 300 रुपए किलो में? खरीदार आते हैं नहीं आपके बिकता, ये पास? तकरीबन सुबह से हमने ये 10 मुर्गियाँ काटी हैं। हम तो ये समझ में नहीं आ रहा दुकान के कारीगरों के पैसे कहाँ से निकाले। महंगाई अगर होती है तो आप लोगों को भी नुकसान होता है। जाहिर सी बात है ना, सेल बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा, लिस्टें जो आपको दे के जाते हैं कि इस कीमत पे चीज़ बेचें, उसको आप कहते हैं कि हमारी इसमें बनती नहीं? के ऊपर जो है वो एक ही लिस्ट बेचते रहते हैं काफ़ी महीनों से, तो वो सिर्फ तारीख चेंज होती है, उसका रेट क्यों नहीं चेंज होता? तो कहते हैं ये बात बताई जाती है आगे, बताते हैं लिस्ट वालों को, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है हमारी। अब हम आपको भी कह रहे हैं, अब कोई सुने तो हमारी हम बताएं ना। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे आप चैनल के थ्रू? आप अपना पैगाम दे जैसे अब सकते हैं। हमारे को जैसे रेट मिल रहा है आगे इसी से आप उससे कंफर्म करके देना, आड़ती से रेट पता करें आप। चाहिए ये खुद आप भी सोचें। अब हमें 192 रुपये की सप्लाई आई है, तो बताएं हम क्या किलो बेचेंगे? 200 रुपये किलो मुर्गी हमें पड़ चुकी है जिंदा, और 200 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त का रेट आपका 300 बनता है। 300 रुपए दे रहे हैं मजबूरन, क्या करें? देखिए निकलता तो 320-30 रुपए, जो हमें 20-30 रुपए बचे हैं। 113 रुपए का रेट आया हुआ है इसके अंदर, बताएं अब कैसे बेचें? सही, इनका यही कहना है कि जी जो रेट इनके पास दिया जाता है वो गुज़िश्ता कई माह से उसी को रिपीट किया जा रहा है, इजाफा नहीं किया जा रहा, या जहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, जहाँ से रेट बढ़ रहा है, उनको नहीं कोई जवाब तलब कर रहा, और जो फार्म से मुर्गियाँ महंगी आ रही हैं, जो ब्रायलर चिकन की कीमत में इजाफा हो रहा है, उसका क्या वजूहात हैं? अगर फीड की कीमत बढ़ गई है तो वो बताने वाला कोई नहीं है। मसला सारा इंतज़ामिया और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी गफलत और लापरवाही का है। एक और साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि जो चिकन की कीमतें 300 रुपये फ़ी किलो गोश्त हो चुका है, आम आदमी की पहुँच में रहे? नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या होना चाहिए चिकन का रेट? 250 तक होना चाहिए। और फिर ये है कि आप ख़रीद सकते हैं आराम से। तो क्या रीज़न है? आपको लगता है कि ये पीछे से फार्म वाले खुद महंगी कर देते हैं, या सबकी मिली भगत से आवाम तक चीज़ें महंगी पहुंच रही होती हैं? इसकी तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि देसी मुर्गी सस्ती होनी चाहिए ताकि वो खाएं, क्योंकि जो दूसरी है वो तो इतनी सेहत बख्श नहीं है। ठीक है, एक गैर सेहत बख्श चीज़ को ज़्यादा महंगा कर रहे हैं तो देसी की तो और कीमत ज़्यादा होगी। हाँ, लेकिन देसी को अगर कम कर दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। देसी मुर्गियाँ भी यहाँ पर मार्केट में मौजूद हैं, ये ज़िंदा मुर्गियाँ रखी हुई हैं, और इनके भी यकीनन रेट जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि ब्रायलर मुर्गी के जो रेट बताए जा रहे हैं वो 214 रुपये फ़ी किलो गोश्त के हिसाब से हैं। देसी मुर्गी यकीनन इससे कहीं ज़्यादा की होगी। आप मुझे बताइएगा देसी मुर्गी का क्या रेट चल रहा है? देसी मुर्गी की रेट चल रहा है 700 रुपये किलो। गोश्त के? जिंदा के। और गोश्त का क्या है? गोश्त का हिसाब नहीं होता है इसका, जिंदा मुर्गी का होता है। अच्छा, देसी मुर्गी के लिए कोई आपके पास लिस्ट आती है, प्राइस लिस्ट होती है? देसी मुर्गी का बगैर लिस्ट किया आता है। तो ये कौन इसकी कीमत तय करता है? कीमत जिस हिसाब से हम लोग खरीदता है ना, उसी हिसाब से 20 रुपया ऊपर बेचता हुई। इसकी कीमत तय करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है? कमिश्नर की लिस्ट में भी कोई इसकी मेंशन नहीं हुए? इसका नहीं है। तो ये खुद ही तय कर लिए जाते हैं कि 700 रुपए की मुर्गी है, वजन के हिसाब से नहीं होता? वजन के हिसाब से होता है ये। अच्छा, जिंदा मुर्गी 1 किलो अगर होगी तो वो 700 रुपए की होगी? 700 रुपये की। और गोश्त तो उसका हिसाब नहीं होता? उसका गोश्त का हिसाब नहीं होता। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि जगह जगह दुकानों के ऊपर, काउंटर्स के ऊपर चिकन रखी हुई है बड़ी तादाद में। क्या वजह है? क्या सेल नहीं हो रही, खरीदार नहीं आ रहे? तो बिकती है, महंगी जो है सस्ती हो तो बिकती है, जितना बिकना उतना बिकना है बिकना। अच्छा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता महंगे होने में या सस्ते होने में। अच्छा। जिसने खाना उसने लेके जाने जाना। और देसी मुर्गी? वो तो 650 रुपये किलो है। अच्छा, इसका क्या तरीका है कीमत तय करने का देसी मुर्गी का? इसका कोई तरीका नहीं, ये सिंध से आती है, लोग थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करते हैं घरों से, फिर वो 2 दिन बंदे वहाँ बैठे हैं, वो यहाँ लेके आते हैं बस। तो आप लोग इसको किस कीमत पे ख़रीदते हैं? किसको? देसी मुर्गी को? ये 600 रुपये पे ख़रीदते हैं आप पूछते नहीं कि ये 600 की जो आप बेच रहे हैं इसकी क्या वजह है, 300 की क्यों नहीं है, 400 की क्यों नहीं है, 600 ही फिक्स क्यों है? इसका रेट ये है ना, मतलब नहीं इससे कम मिलती ना। तो रेट किसी ने तय नहीं किया हुआ ना, वही बात है ना, होना चाहिए इसका कोई लिस्ट होनी चाहिए। आप किससे पूछें? अभी इसका रेट दिया हुआ है गौरव ने 138 रुपये किलो, हम खरीद रहे हैं 200 रुपये किलो, तो किससे पूछे बताएं आप? तो जो लिस्टें आपको देने आते हैं उनसे नहीं कहते कि आपने 138 लिखा है, हमें 200 मिल रहा है? वो कह रहे हैं हमारे को वास्ते, हमारे से बेचने का लिस्ट देने का वास्ता है बस। अच्छा, इंतजामिया जो है वो ये कह देती है। नंबर बना दो, नंबर ही बन जा रहा है, वो नंबर होता ही नहीं। अच्छा, आज की लिस्टें आती हैं? आज की लिस्टें आई हुई हैं? बिल्कुल आई हैं। रोजाना आती हैं? डेली कीमतें सेम रहती हैं? सेम। 3 साल से 3 से 4 साल हो गए, एक ही लिस्ट में रेट आ रहा है 138 रुपये किलो जिंदा। अच्छा, जबकि हर चीज़ के दाम बढ़े हैं। ये लिस्ट है, ये आज की लिस्ट है, 31 तारीख की ये लिस्ट है, और इस पे 138 रुपये जिंदा मुर्गी का रेट दिया हुआ है, जबकि 200 रुपये में आपको मिल रहा है। हम 200 में फार्म से खरीद रहे हैं। ठीक, और इस पर जो नंबर दिया गया है उस पर भी कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं? हम जिसको मिलाते हैं, किससे बात करें बताएं आप? 4 आप साल लोग भी आते हो, ये हमसे बात कर निकल जाते हो कि बात नहीं करता बाद में। सही, 4 साल से लिस्ट आ रही है दुकान के ऊपर, और
कमिश्नरी निज़ाम जो है, तरीक़ाकार जो है चीज़ें तय करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आपने किस रेट पर लोगों को जो है वो चीज़ें फ़रोख्त करनी है। दुकानदार ये शिकवा कर रहे हैं कि हमें किस चीज़ पर जो है चीज़ मिल रही है या हम क्या कीमत अदा करके चीज़ ले रहे हैं, उसके रेट तय करने वाला कोई नहीं है। 4 साल से महंगाई में इजाफा हो रहा है, चीज़ों की कीमतें तब्दील हो रही हैं, लेकिन कीमतें क्या होनी चाहिए, कीमतें बढ़नी चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए, ये जो पीछे से बल्क में सप्लायर हैं उनको बताने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा नज़रसानी होना चाहिए और 138 रुपये का जो ज़िंदा मुर्गी का इसमें रेट फ़िक्स किया हुआ है उसको तब्दील करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनको 200 रुपये में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। लोगों से कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि वो मुर्गी ख़रीदना पसंद कर रहे हैं इस कीमत पर या नहीं पसंद कर रहे, वो देसी मुर्गी लेना चाह रहे हैं या ब्रायलर लेना चाह रहे हैं। आइए जानते हैं। ये मुझे बताइए, चिकन की कीमतों में जो इजाफा है इसको आप क्या वजह समझते हैं, क्यों चिकन इतना महंगा हो रहा है? इनका कुछ भी नहीं दुकानदारों का, इनको लिस्ट आती है, ओपन रेट आता है इनके पास, ये भी मजबूर है अपनी मेहनत रख के बेचते हैं। तो लिस्टें भी पुरानी है 4 साल, उसमें भी इजाफा नहीं हुआ, रोज आती है लिस्ट, कीमत तो पुरानी रखी है वो कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट का काम क्या करें, इनका कुछ नहीं है दुकानदारों का, इसमें इनका प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी नहीं, इनका वही है जो इनको हलाल है। अच्छा, बस इनका कुछ भी नहीं, 5-10 रुपए का इजाफा हो रहा है, रोज ऊपर नीचे रेट हो रहे हैं इनके। अभी आजकल चिकन क्यों बहुत ज़्यादा महंगी हो गई? ये पीछे से आ रहे हैं इनके पर रेट, गवर्नमेंट जो रेट दे रही है उस पर बेच रहे हैं लोग। सही। आप कितने दिन चिकन खाते हैं? हम नहीं खाते। नहीं खाते, पसंद नहीं है? पसंद नहीं। देसी भी नहीं खाते? देसी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देसी खाते हैं। तो देसी मुर्गी का जो रेट चल रहा है 700 रुपये किलो में, 650 रुपये किलो में, 600 650 का रेट चल रहा है। नॉर्मल है ये? नॉर्मल है, महंगा नहीं है आम आदमी के लिए? होगा आगे। तो एक आम आदमी की तो पहुँच से दूर है ना, जिसके नसीब में होता है वो खा लेता है, जिसके नसीब में नहीं होने का। अगर आपने देसी मुर्गी खानी है तो आप घर में चूजे रख लें, उसको बड़ा करें। फार्मिंग पे खर्च कर रहे हैं वो नहीं करते, जमा कर लेते हैं देसी खाने के लिए। अच्छा, यानी 300 रुपये 2 दफ़ा आप जोड़ कर देसी मुर्गी खा लेते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जी सेहत बख्श ग़िज़ा खाने के लिए, या ब्रायलर चिकन अगर आपको लगता है कि ये सेहत बख्श नहीं है तो देसी मुर्गी खाने के लिए आप थोड़े से पैसे जमा करें, और महंगी ही मिलेगी। खानी है अगर आपको तो उसको महंगे दामों ही आपको लेना पड़ेगा। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई की क्या वजह समझते हैं सर आप? महंगाई बहुत तूफानी महंगाई है। हम तो कहते हैं अल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल इस हुकूमत में ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। 150 रुपये किलो तेल लेते थे और आज 320 रुपये किलो तेल ले रहे हैं। सही। तो फिर चिकन तो फिर आप बिल्कुल ही आम आदमी की पहुँच से दूर है, 300 रुपये किलो कौन खरीदेगा? पहुँच से दूर हो गई हर चीज़। तो क्या कहना चाहेंगे, कीमतों को तय करने के लिए क्या किया जाए? क्या हुकूमत तब्दील कर दें या इसी नायल हुकूमत है? ये अब तक कंटेनर पे चढ़े हुए, कंटेनर से उतर के इनको सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं कर रहे पीटीआई वाले, कोई तब्दीली नहीं लेके आए, कुछ भी नहीं किया अब तक। आम आदमी की एक मसले अपनी जगह उसी तरह मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग। सही। हुकूमत को भी जी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है और तमाम तर लोगों की ही ये जिम्मेदारी है कि चीज़ों को किस तरह से लेकर चलें, चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल करें। इंतज़ामिया का इसमें ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि जो मकामी मार्केटें होती हैं, जो मकामी इंतज़ामिया होती है, उसका ये काम है कि मार्केटों में जो प्राइसिंग टीमें, प्राइस चेकिंग टीमें हैं, उनको बाकायदा तौर पर जो है वो सर्वे किया जाता रहे, देखा जाता रहे कि अगर लिस्टें आ रही हैं, प्रॉपर लिस्टें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कि जो कीमत उनकी तय है वो है या नहीं है। इलाका कोई भी हो, सफ़ेद पोश तबके का रिहायशी इलाका हो या हम देखें उसको कि पोश इलाकों में शुमार किए जाने वाले इलाके हों, हर इलाके की मार्केटों में मनमानी कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं। महंगाई का ये आलम है कि लोग कहते हैं कि हमारे लिए आटा तेल ख़रीदना मुश्किल हो चुका है, गोश्त ख़रीदना तो दूर की बात है। चिकन की कीमतों के हवाले से जिस तरह हमने देखा कि 214 रुपये गोश्त और 138 रुपये ज़िंदा किलो की मुर्गी जो है वो रेट फ़िक्स हैं लिस्ट के ऊपर, जो सरकारी लिस्ट है कमिश्नर की, लेकिन इन लिस्टों को फॉलो नहीं किया जा रहा किसी भी मार्केट में, किसी भी दुकानदार के पास। वजह इसकी ये बताई जाती है, दुकानदारों का ये कहना है कि गुज़िश्ता 4 सालों से यही लिस्टें रिपीट हो रही हैं, यही रेट रिपीट हो रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हो रही, जबकि वक्त के साथ साथ हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है और हमें 134 रुपये के बजाय 200 रुपये में ज़िंदा मुर्गी मिल रही है, लिहाजा उसका गोश्त हम 300 रुपये और 300 से ज़ायद की कीमत पर फ़रोख्त कर रहे हैं। दुकानदार यहाँ ख़ुद को मजलूम साबित करते हैं, इंतज़ामिया यहाँ पर गायब हो जाती है, कोई प्राइस चेकिंग टीमें जो हैं उसकी कोई मौजूदगी नज़र नहीं आती, सिर्फ़ और सिर्फ जुर्माने किए जाते हैं लोगों के ऊपर, और गरीब आवाम जो है वही सफ़र करता नज़र आ रहा है कि वो सब्ज़ी खाए, दाल खाए, या अगर वो चिकन खाना चाहे तो कैसे खाए। किस तरह से कीमतें कंट्रोल होंगी, किस तरह से महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा? हुकूमत जब तब्दील हुई तो ये दावे किए गए कि तब्दीली आ जाएगी, आम आदमी के मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन आज भी एक आम आदमी उन्हीं मसाइल का रोना रोता नज़र आ रहा है जिससे वो गुज़िश्ता कई सालों से दो चार है। किस तरह से एक आम आदमी के मसाइल हल हो सकेंगे, यकीनन आने वाले वक्त में देखेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज़ को इजाज़त दीजिए।